दिमाग से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए और सकारात्मक सोच को अपनाइए, क्योंकि 4 और 5 अगस्त को जो है कि कैप्टन अशोक रावत ने जिस आंदोलन का जो है कि लिखित प्रपत्र तमाम देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सौंपने का काम किया है, कैप्टन अशोक रावत के इस कदम के बाद जो है कि केंद्र की सरकार काफ़ी गंभीर हो गई है और EPS 95 की राशि को 7,500 बढ़ाने पर जो है कि सहमत है और यह पूरी तरह से लागू होगा और आपके खाते में भुगतान की राशि आएगी और आप लोग जो है कि लाभ प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि ऐसा करने के लिए सरकार की सहमति जो है कि मिलने जा रही है और सरकार इस पर जो है कि फैसला सुनिश्चित करने जा रही है। इसमें अब कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। कैप्टन अशोक रावत की लड़ाई का जो है कि लाभ आप तमाम संविदा कर्मचारियों सहित EPS 95 पेंशनरों को प्राप्त होने जा रहा है। जी हाँ, देश के सभी मजदूर वर्ग, सभी सामान्य वर्ग के श्रमिक, सभी संगठित क्षेत्र के मजदूर, EPS 95 के पेंशनर्स, चीनी मिल वर्कर, सीनियर सिटीजन, तमाम लोगों को जो है कि इसका लाभ प्राप्त होने जा रहा है, क्योंकि कमांडर अशोक रावत ने जो आगामी आंदोलन 4 और 5 अगस्त की घोषणा की है, दिल्ली में देशव्यापी आंदोलन को लेकर सरकार जो है कि पूरी गंभीर हो गई है और सरकार फैसला लेने पर जो है कि तैयार हो गई है। और आपको बता देना चाहते हैं कि EPS 95 पेंशनरों को 7,500 पेंशन वृद्धि करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार कल एक अहम बैठक करने जा रही है। इस बैठक में मोदी सरकार के सभी अधिकारी और मंत्री की मौजूदगी सुनिश्चित करने का निर्देश कैबिनेट सेक्रेटरी TB सोमनाथन को दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं EPS 95 एवं प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी, ट्रेड यूनियनों के कर्मचारी, संगठित क्षेत्र के मजदूर, चीनी मिल वर्कर जो है कि पेंशनरों की बढ़ोतरी की दिशा में काफ़ी सक्रिय हो गए हैं और EPS 95 पेंशनर्स की मांगों का समीक्षा कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने EPS 95 पेंशनर्स को सभी मांगों को पढ़ा और समझा एवं श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडवीय को राष्ट्रीय एजुकेशन कमेटी के संपर्क में रहने का निर्देश भी जारी कर दिया है। आपको बता देना चाहते हैं कि कैप्टन अशोक रावत ने देश भर में आंदोलन छेड़ रखा है और इसी कड़ी में देश भर के EPFO कार्यालय पर धरना प्रदर्शन और विरोध जताया गया था। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली के जंतर मंतर पर 4 एवं 5 अगस्त को आंदोलन का लिखित पत्र केंद्र सरकार और तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को सौंपा है। इसी बीच भारतीय मजदूर संघ में देश भर में आंदोलन कर राष्ट्रीय एजुकेशन कमेटी के मांगों की तरह अपना मांग भी प्रधानमंत्री मोदी को सौंपा और भेजा है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक रावत से भी भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर संयुक्त रूप से संघर्ष का आश्वासन दिया है। देश भर में हो रहे आंदोलन एवं किए जा रहे मांगों तथा तमाम मीडिया चैनलों द्वारा EPS 95 पेंशनरों को मिल रही कवरेज का मुद्दा अब केंद्र सरकार में गरमाया हुआ है। आ रही खबरों के अनुसार केंद्र की मोदी सरकार अब EPS 95 पेंशनर के मांगों पर मुहर लगाकर उसे स्वीकृति प्रदान करने पर सहमत हो गई है और इसी स्वीकृति को लेकर आप सभी की सहमति बनाए रखना जरूरी है। और इसके लिए श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडवीय जी को EPS राष्ट्रीय एजुकेशन कमेटी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत से संपर्क स्थापित करने का निर्देश स्वयं प्रधानमंत्री ने दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि सब कुछ ठीक रहा तो प्रधानमंत्री मोदी स्वयं अपने स्तर से EPS 95 पेंशनरों के पेंशन की राशि को 7,500 प्लस DA और पति पत्नी को मेडिकल फैसिलिटी मुहैया कराने वाली प्रस्ताव को स्वीकृति देने जा रहे हैं। और तमाम तरह के अपडेट्स आपको जो है कि मिलने शुरू हो गए हैं, जिससे आपको सारी जानकारी मुहैया हो रही है। आपको बताते चले कि संसद सत्र के दौरान लोकसभा में भी EPS 95 का जो है कि मुद्दा बड़े जोर शोर से उठा और इसको लेकर सांसदों द्वारा स्थगन प्रस्ताव तक का नोटिस जो है कि दिया गया था और जो है कि लोकसभा अध्यक्ष ने इस पर BS बोमई कमेटी की गठन की और बंसराज बोमई ने भी इसका जो है कि अनुशंसा केंद्र सरकार को किया था और अब सारे परिणाम आपके सामने होंगे।